ओम शांति। जीवन की उलझनों का समाधान है राजयोग। राजयोग एक दृष्टिकोण है जीवन को देखने का, आत्मदर्शन का। अपने साथ यदि हम बैठें कुछ क्षण, खुद को तलाशें तो एक दिव्य कवच चारों ओर बनता महसूस होगा। शांत होकर ध्यान में बैठें, परमात्मा के प्यार को अनुभव करें। मैं आत्मा अपने निज स्वरूप में हूँ। यदि ध्यान भटक जाए तो फिर से योग में बैठें, अपने स्वरूप में आएं, परमात्मा के दिव्य प्रकाश को महसूस करें। विराट से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या साकार से निराकार की ओर कैसे जाया जा सकता है, यह राजयोग सिखाता है। जीवन की उलझनों में उलझते नहीं रहना है। राजयोग हर उलझन का समाधान बताता है, भटके हुए राही को ईश्वर से मिलाता है। इसलिए मन की आँखों से स्वयं को देखने की कोशिश करें। संसार से भागना उपाय नहीं। नकारात्मक मन हमें कभी सकारात्मक जीवन जीने नहीं दे सकता। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। हम चारों ओर से परेशानी से घिरे हुए हैं। ऐसे समय हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि परमात्मा का स्मरण करके जो सही लगता है वो कार्य करते जाना है। जब हम हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेते हैं तो सकारात्मक सोचते हैं तो मन में आशा जगती है और वही आशा सफल बनाती है। संसार से भागना, जीवन से निराश होना उपाय नहीं है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। जब मन चिंता और भय से खाली होने लगता है तब शांति, शक्ति और आनंद से भर जाता है। यही राजयोग है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाने की कला सिखाता है। जितनी भी सांसें हैं व्यर्थ न जाने दो। मैं स्वयं जीवन और मृत्यु के चक्र से अवगत थी। जिसका एक बार जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। लगता था कि जीवन के जो कर्तव्य हैं पूरे हो गए। अब निरस्ता है, क्या करना है और जी कर बहुत हुआ। अब हे प्रभु अपने पास बुला लो। लेकिन जब से राजयोग की शिक्षा प्राप्त की तब से पता चला कि जितनी भी सांसें हैं व्यर्थ न जाने दो। खुश रहो, खुशी दो और अध्यात्म की ओर अपनी गति को बढ़ा लो। व्यर्थ की अटकलों में उलझे रहें तो मृत्यु के पश्चात फिर नए जन्म में वही से यात्रा शुरू हो जाएगी। जन्म से मृत्यु तक का सफ़र कठिन है, सरल नहीं है, लेकिन इसे सरल बनाया जा सकता है राजयोग से। अटक को पहचाने। हम बहुत कुछ हो सकते हैं लेकिन हो नहीं जाते। महात्मा बुद्ध की एक बात याद आती है। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से नदी के तट पर खड़े होकर पूछा कि नदी के प्रवाह में इतनी सारी लकड़ियाँ बहती हुई जा रही हैं, क्या ये सारी की सारी सागर में मिल जाए पाएंगी? क्या ये सारी की सारी सागर में मिल पाएंगी? एक शिष्य ने कहा,
पहुँच तो सब सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई लकड़ी रेत में धंस जाए तो समुद्र तक पहुँच न पाएगी। दूसरे शिष्य ने वहाँ कहा, यदि लकड़ी किनारे से अटक जाए तो भी वह आगे नहीं जा पाएगी। तीसरे शिष्य ने कहा, जो भंवर में फंस जाएगी वो लकड़ी भी आगे नहीं जा पाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ लकड़ियाँ पानी में रहकर गल जाती हैं, वो भी आगे नहीं पहुँच पाएंगी। महात्मा बुद्ध बोले, जैसे नदी सागर से मिलने के लिए ही बहती है और उसके सहारे अन्य चीज़ें भी सागर तक पहुँच जाती हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती जो रास्ते में अटक जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि समुद्र है आनंद और नदी है हमारा जीवन। इस नदी के प्रवाह को आनंद से मिलाना है, न मिल पाने का और अटकाव का कारण है आसक्ति, मोह, घृणा, ईर्ष्या, लड़ाई, ये सब अटका लेती हैं। हम सभी कहीं न कहीं अटके हुए जरूर हैं। हम कहाँ अटके हुए हैं, एकांत में बैठकर उस अटक को पहचानो। हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्तव्य को सेवा समझकर करते जाएं और आध्यात्मिक यात्रा पर चलते रहें तो एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। कर्तव्य पालन करना ही सच्चा योग और तप है। सारी जिम्मेदारियों को त्याग करके पहाड़ों पर बैठकर तप करना तो सरल है, लेकिन राजयोग सिखाता है कि परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना और कर्तव्य पालन करना ही सच्चा योग है और तप है। योग के द्वारा आत्मा जीवंत ऊर्जा से भर जाती है। इसी ऊर्जा के पंखों पर चढ़कर अंतर यात्रा हो सकती है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम सब कुछ न्यौछावर कर दो। परमपिता परमात्मा शिव बाबा पर सब कुछ न्यौछावर कर दो, सारी बाधाएं मिट जाएंगी, सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।